तो हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो इसका क्या मतलब है? हाउ का मतलब होता है कैसे, व्हेन मतलब कब, और वेयर मतलब कहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट। डेट क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियन वेर फैसिनेटेड विद डेट। तो इसका क्या मतलब है? एक टाइम ऐसा था कि जब हिस्टोरियन अट्रैक्टेड थे किस पे? डेट्स पे। डेट्स पे वो लोग बहुत अट्रैक्टेड होते थे। ठीक है, फिर देयर आर हीटेड डिबेट अबाउट द डेट्स ऑन which रूलर वेर क्राउन और बैटल वेर फॉट। तो क्या होता था, एक बार ऐसा होता था कि वो लोग डिबेट्स करते थे, मतलब आर्ग्यूमेंट्स हो जाता था कि कब कौन कैसे राजा बना, या फिर कब कौन कैसे फाइट कर रहा था, वो सब कुछ। तो वो ऐसा हो जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। फिर उसके बाद बोला गया है कि इन द कॉमन सेंस मोशन, हम अगर देखें तो क्या है, हम कह सकते हैं कि हिस्टोरी व सिनोनिम विद डेट। हिस्टोरी डेट्स के साथ रिलेटेड है। किसके साथ रिलेटेड है? डेट्स के साथ रिलेटेड है। ठीक है, फिर आप कहीं कहीं सुने भी होंगे, स्कूल पे आपके फ्रेंड्स बोल रहे होंगे, या फिर कहीं पे भी आपके रिलेटिव्स, या मतलब आपके कोई चाइल्ड रिलेटिव्स हैं, या फिर कज़न ब्रदर सिस्टर कोई भी बोलते होंगे कि हमें हिस्ट्री बोरिंग लगता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेट्स को मेमोराइज़ करना होता है। मेमोराइज़ मतलब याद करना होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या ये सच में है, क्या ये ट्रू है? तो इसके आंसर दिया है ये पैराग्राफ पे। तो हम देखते हैं ये पैराग्राफ पे क्या बोला गया है। तो यहाँ पे बोला गया हिस्ट्री इट सर्टेनली अबाउट चेंजेस विथ हिस्ट्री वॉच। हाँ, तो क्या हुआ? हिस्ट्री इट सर्टेनली अबाउट चेंजेस। हिस्ट्री में बार बार चेंजेस आता है डेट ऑक्योर ओवर टाइम। जब टाइम का बदलाव होता है तब किस पे चेंज आता है? देखते हैं। जब टाइम पे चेंजेस आता है, टाइम पे आता है चेंजेस, तो उसके साथ साथ किस पे चेंजेस होता है? डेट्स के साथ। तो जब टाइम चेंज होता है तब उसके साथ, उस मोमेंट्स के साथ डेट्स भी चेंज होते हैं। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। तो उसके साथ बोला गया है कि इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग वेर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग वेर हैव चेंज। तो पास्ट में थिंग कैसा था, और प्रेजेंट में कैसा है, इस पे हम डिफरेंस कैसे जान पाते हैं? हिस्ट्री के मदद से जान पाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। एज सून एज कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम वी टॉक बिफोर एंड आफ्टर। तो हम कोई भी चीज़ को बात करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बिफोर एंड आफ्टर। कोई भी टाइम के पीरियड्स के बात करने के लिए हम बिफोर्स एंड आफ्टर्स को यूज करते हैं बात करने के लिए, या फिर बोलने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे टेक्स्ट पे बिफोर आफ्टर दिया जाता है, तो इसके लिए हम इसे यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल हो गया कि 1757 को एक वार हुआ था, बैटल ऑफ क्या? प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो इसमें सक्सेसर कौन था? इसमें सक्सेसर था अब्दुस्तान। अब्दुस्तान शाह। और डिकन हार कौन गया था? सिराजू।
अगर हम देखते हैं कि अगर ये हार गया होता और ये जीत गया होता तो डिफरेंस क्या होता, तो हम ये वार के बारे में कहाँ पे पढ़ सकते हैं? हिस्ट्री पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम पिछले के जो हुए हैं चीज़ें उनको जान सकें। फिर आगे देखते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डो नॉट ऑलवेज हैव हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। तो इसमें क्या बोला गया है कि हम जो रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो वर्ल्ड है, हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे सराउंडिंग पे जो भी चीज़ें हैं, लाइक अगर ये वाटर हो गया या फिर ट्री हो गए, ग्रास हो गए या फिर कोई फ्लावर्स हो गया, तो इसके बारे में हम हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं पूछते। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसके बारे में हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं पूछते। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, उनको लगता है हाँ ये ऐसे ही बढ़ा होगा। ठीक है, वी टेक थिंग फॉर ग्रांटेड एज इफ व्हाट वी सी हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी हैबिटेड। तो मैंने जो कहा कि लगता है कि ये ऐसे ही तो आया होगा। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस अबाउट curious and we ask question actually are historical। ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो जिनको लगता है कि ये सारे चीज़ें ऐसे ही आए होंगे, लाइक आपका हो गया बुक या फिर हो गया आपका मोबाइल या फिर डिफरेंट फूड, क्लोथेस एट्सेट्रा, जो भी और जितने भी चीज़ें हैं, या फिर हमारे सराउंडिंग पे ले लो, नेचर पे ले लो, नेचर पे जैसे कि ट्री हो गया, ग्रास हो गए, या फिर हम खुद को ही लेते हैं लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है, जो भी अगर हम उनको भी ले लेते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही आया होगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि, और कुछ लोग क्यूरियस मतलब उनके बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे आए हैं। अगर हम एक सिंपल एग्जांपल ले लें, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल ले लें, तो आप कहीं पे जा रहे हो और आप देखें कि कोई एक कप ऑफ टी पी रहा है, तो आपको लगेगा कि ये कप ऑफ टी किसने बनाए होंगे, कब बनाए होंगे। ये ऐसे आप क्वेश्चन पूछ लेते हो रैंडमली, कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन आ जाता है, तो ये हो गया कुछ एक्चुअली हिस्टोरिकल क्वेश्चन जो कि आपको जानने के लिए आप बहुत क्यूरियस हो जानने के लिए। लेकिन कोई लोग होते हैं कि टी पी रहे हैं, हाँ टी तो पी रहे हैं, ऐसे ही टी आया होगा, वो लोग पी रहे हैं, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि रोड साइड पे जा रहे हैं, अगर कोई देखें कि टी और कॉफ़ी पी रहा है तो सोचते हैं कि टी और कॉफ़ी पी रहा है, ये टी और कॉफ़ी कैसे आया होगा, किसने बनाया होगा, कब बनाया होगा। तो ये सब हो जाता है हिस्टोरिकल क्वेश्चन। या फिर आप ट्रेन पे कहीं पे जा रहे हो तो आप सोचोगे कि ये ट्रेन किसने बनाए होंगे, कब बनाए होंगे, और या फिर ये ट्रेन जब नहीं हुआ था तो लोग कैसे जाते होंगे, कहीं पे भी जाना होता उन लॉन्ग डिस्टेंसेस को तो कैसे जाते होंगे, ये सब क्वेश्चन आ जाता है। या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो सुबह सुबह, तो आप क्यूरियस होते हो जानने के लिए कि जब ये न्यूज़पेपर प्रिंटेड हुआ उससे पहले उन लोगों को कैसे पता चला कि वो लोग प्रिंटेड किए। तो ये सब हो जाता है हमारा हिस्टोरिकल क्वेश्चन, या फिर जो क्यूरियस होते हैं हिस्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं उनके क्वेश्चन, ऐसे सब। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दिया गया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदुस्तान। ठीक है, तो इसके ये फिगर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि
फिगर 1 पे ब्राह्मण ऑफरिंग द शास्त्र टू ब्रिटानिया। ठीक है, देखते हैं। तो ये एक ब्राह्मण है, जो कि ब्रिटानिया को दे रहे हैं, उनका शास्त्र दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रॉबर्ट क्लाइव है वो रेनल को बोलते हैं कि हिंदुस्तान के लिए एक मैप बनाओ। किसके लिए? हिंदुस्तान के लिए। ठीक है, ये बोल रहे हैं हिंदुस्तान के लिए एक मैप बनाओ। फिर ये सोचते हैं, कौन सोचते हैं? रेनल सोचते हैं कि वो सपोर्ट करके सोचते हैं कि ब्रिटिश तो कॉन्क्विस्ट कर लिए इंडिया पे, तो वो अपने मैप के प्रिपरेशन पे लग जाते हैं। और वो उस मैप को कैसे शो करना चाहते हैं? कि उसको बनाने के बाद शो करना चाहते हैं कि इस प्रोसेस में वो डोमिनेशन करेंगे। किसको? ब्रिटिश को। ठीक है, वो ब्रिटिश को डोमिनेटेड करेंगे। The picture here try to suggest Indian Whigly gave over their ancient text to Britannia। तो यहाँ पे क्या है? जो इंडियंस हैं, ठीक है, जो इंडियंस हैं वो अपना टेक्स्ट किसको सजेस्ट कर रहे हैं? ब्रिटानिया को। ठीक है, ब्रिटानिया को लोग सजेस्ट कर रहे हैं अपना टेक्स्ट। द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर, यहाँ पे किसका पावर को सिंबलाइज किया गया है? ब्रिटिश का पावर को सिंबलाइज किया गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। एज द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर, एज इफ आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर। तो उनको क्या बोल के दिए हैं कि इंडियन कल्चर को अब तुम प्रोटेक्टर हो, इंडियन कल्चर का अब तुम प्रोटेक्टर हो, तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है जो कि नहीं करने से भी होगा, और फिर ये नेक्स्ट पारा पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है कि ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर अस बैक टू नेशन ऑफ टाइम। तो ये सारे क्वेश्चन हम टाइम के मदद से हमें क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आप चलते समय क्वेश्चन होगा कि हम चलते कैसे हैं, पहले चलना किसने स्टार्ट किया होगा, ऐसा कुछ। या फिर जब खाना खाते हैं तो सोचते हैं कि पहले किसने खाना खाया होगा, पहले किसने ऐसा टेस्ट बनाया होगा, ये सब कुछ। फिर बट दिस टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रेसिसली डेटेड इन टर्म ऑफ पर्टिकुलर ईयर और ए मंथ। तो सारे समय पे, मतलब सारे चीज़ों पे एक पर्टिकुलर ईयर या फिर मंथ को लेके नहीं होता कि आप डेटेड करोगे कि पर्टिकुलर मंथ या फिर ईयर पे। किस पे? पर्टिकुलर मंथ और ईयर पे। ठीक है, जब आप कोई भी क्वेश्चन राइज करोगे तो आप पर्टिकुलर मंथ या ईयर पे करोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कैसा है? सम टाइम इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रीसियस डेट टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ समय ऐसा होता है कि आप एक चीज़ को सोचोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये पीरियड ऑफ टाइम को आप फिक्स नहीं कर पाओगे या फिर एक डेट को आप फिक्स नहीं कर पाओगे। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी ऑन वन डे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है टी का। किसका? टी का। तो एक दिन तो ऐसा नहीं होगा कि सारे लोग सोच के बोलेंगे कि हम एक ही डेट पे ऐसा फिक्स्ड करते हैं कि हम टी पियेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने हिसाब से एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आप एक डेट चूज़ कर लिए 2 अप्रैल,
ठीक है। तो आप इस डेट को क्या करोगे, आप सारे लोग मतलब इंडिया का हो या वर्ल्ड का हो मिल के आप तय करोगे कि हम इस डे को क्या करेंगे। हम कोई भी फूड ले लो, शायद ले लो फॉर एग्ज़ाम्पल आइसक्रीम, ठीक है। तो आइसक्रीम इसे हम खाएंगे, ऐसा तो नहीं है। या फिर जो बुक पे दिया गया है एक एग्ज़ाम्पल कि आप एक दिन ऐसा नहीं होगा कि सारे वर्ल्ड के लोग मिलके ऐसा बोलेंगे, इंडिया के लोग मिलके ऐसा बोलेंगे कि इस दिन को ही हम टी पीना स्टार्ट करे होंगे। पहले कुछ लोग फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टी जब स्टार्टेड हुआ था उस टाइम पे इंडिया पे 100 लोग थे, तो उसमें से पहले 2 लोग ट्राई किए होंगे, फिर उनको अच्छा लगा होगा तो फिर 5 लोग किए होंगे, फिर उनको अच्छा लगा तो फिर 5 लोग किए होंगे। ऐसा करके पूरे 100 लोगों को वो टेस्ट मिला होगा और वो लोग उसे और पीने के लिए वो लोग उत्सुक होंगे, या फिर और पीने के लिए वो लोग ट्राई करेंगे और वो फिर उनके बाद पॉपुलेटेड बढ़ेगा। तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल पॉपुलेशन हो गया 105, तो वो लोग और 5 लोगों को ये पिलाएंगे। तो ऐसा करके पूरा इंडिया पे टी का प्रचार हुआ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बात देखते हैं। तो ऐसा करके वो लोग टेस्ट को बढ़ाए होंगे, डेवलप किए होंगे। दे कैन बी वन क्लियर डे फॉर ए प्रोसेस सच एज दिस। तो वहाँ पे देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर ए प्रोसेस सच एज दिस। तो वहाँ पे एक क्लियर डेट नहीं होगा कि तब वो लोग टी पिए होंगे उस दिन को या फिर उस डेट को, ठीक है। फिर उसके बाद देते हैं वैसे ही सिमिलरली एक सिंगल डे फिक्स्ड नहीं है, जबकि ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ एस्टेब्लिश हुआ था। एक सिंगल डेट ऐसा नहीं है, हम एक सिंगल डेट को यहाँ पे फिक्स्ड नहीं कर सकते कि कब ब्रिटिश रूल यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था या फिर नेशनल मूवमेंट एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है नेशनल मूवमेंट्स स्टार्टेड और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। या फिर ऐसा नहीं है कि कोई हम यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते एक डेट की कब हम इंडिया पे टी पीना स्टार्ट किए होंगे, या फिर या फिर ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ होगा, या फिर नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड हुआ होगा, या फिर हमारा इकोनॉमी एंड सोसाइटी पे कुछ चेंजेस आए होंगे। ऐसा कोई एक फिक्स्ड डेट नहीं है, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे। देखते हैं आगे बोला गया है कि ऑल थिंग्स हैपन ओवर ए स्ट्रेच ऑफ टाइम। तो ये सारी चीज़ कुछ टाइम को लेके हैपन मतलब होता है। वी कैन ओनली रेफर टू ए स्पैन ऑफ टाइम। हम इसे कोई भी एक टाइम या फिर हम एक पीरियड ओवर पे पर्टिकुलरली ये चेंज होता है, एक पीरियड पे ये चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि हम इसके लिए एक फिक्स्ड डेट बना लिखिए लाइक 22 अप्रैल या फिर 3 अप्रैल या फिर 4 अप्रैल, ऐसे हम नहीं बना सकते। हम बना सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना का पीरियड्स लेते हैं, तो यहाँ पे हम एक फिक्स्ड डेट नहीं बना सकते कोरोना इस डेट पे आया था। हम एक पीरियड ले सकते हैं कि 2019 या 20 पे कोरोना आया था, ठीक है। फिर आगे देखते हैं Why then do we continue to associate history with a string of date? तो फिर देखते हैं आगे देखते हैं। तो फिर क्यों हम हिस्ट्री को डेट के साथ ज्वाइन किए हैं? दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीजन। इसके पीछे एक वजह है, इसके पीछे एक राज है कि हम क्यों हिस्ट्री को डेट के साथ स्ट्रिंग करते हैं। देयर वाज ए टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल एंड बिग इवेंट्स। एक टाइम ऐसा था कि जब राजा लोग क्या करते थे, हिस्ट्री पे क्या लिखते थे, बड़े बड़े इवेंट्स को लिखते थे या फिर बैटल्स को लिखते थे, ठीक है। एक ऐसा दिन था जबकि वो लोग सिर्फ इवेंट्स और बैटल्स को लिखते थे हिस्ट्री पे, और कुछ नहीं लिखते थे, बस वही लिखा जाता था। वो उनका एक अकाउंट होता था। तो हिस्ट्री उनका एक अकाउंट होता था, तो वो सिर्फ बैटल और बिग इवेंट्स को ही लिखते थे।
फिर इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसी, फिर वो लोग रूलर्स के बारे में लिखने लगे और उनके पॉलिसीज़ के बारे में लिखने लगे। फिर हिस्टोरियन रोट अबाउट द ईयर ए किंग वाज क्राउन, फिर जो उनके जनरेशन के बाद जो जनरेशन आया और उस पर जो हिस्टोरियन हुए, तो वो लोग क्या लिखने लगे, वो लोग लिखने लगे कि एक राजा कैसे क्राउन हुआ, वो एक राजा कैसे बना, वो कैसे मैरिट किया, कैसे बड़ा हुआ, कैसे मैरिट किया, फिर उसके बच्चे कैसे हुए, वो कैसे फाइट करता था, कैसे वॉर करता था, उसके एक पर्टिकुलर वॉर के बारे में, या फिर वो कैसे उसका मौत हुआ, फिर वो कैसे थ्रोन को सक्सेस किया। तो ये सब इवेंट्स लिखने लगे हिस्टोरियन। पहले जो किंग्स लिखते थे वो क्या लिखते थे, देखो चेंजेस देखो, पहले जो किंग लिखते थे वो लिखते थे बैटल्स के बारे में और इवेंट्स के बारे में, ऐसे इवेंट्स नहीं जो स्मॉल इवेंट्स होते हैं, सिर्फ वो लोग थे बड़े बड़े इवेंट्स के बारे में लिखते रहते थे। फिर जो आए वो लोग क्या लिखने लगे कि एक राजा कैसे सक्सेस हुआ, या फिर वो थ्रोन कैसे उसको मिला, वो डाइट कैसे हुआ, ठीक है, ये है रिसेंट का, तो वो कैसे उस सक्सेस किया, कैसे उसको थ्रोन मिला, तो वो सब वो लोग लिखने लगे। फिर उसके बाद देखते हैं, फिर उसके बाद है, उसके बाद फॉर इवेंट सच एज दिस स्पेसिफिक डेट एज डिटरमाइंड एंड इन हिस्ट्री सच एज दिस डिबेट अबाउट डेट कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट। तो इसके बारे में हम एक पर्टिकुलर डेट को दे सकते हैं कि राजा कब उसका बर्थ हुआ, वो एक स्पेसिफिक डेट को हम दे सकते हैं, या फिर कब वो उसका डाइड हुआ वो भी हम दे सकते हैं, कि कब उसका बच्चा हुआ, वो सब को हम एक स्पेसिफिक डेट में दे सकते हैं। लेकिन किस दिन टी का स्टार्ट हुआ वो हम एक स्पेसिफिक डेट को नहीं दे सकते, ठीक है। फिर देखते हैं, एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, हिस्ट्री नाउ write about a host of other issue and other question. They look at how people earn their livelihood, ये important है, livelihood, produce and add, how cities develop, ठीक है, how cities develop, market came up, how kingdom were formed and new ideas spread, and how culture and society change। तो आप पिछले 2 ईयर के बुक पे देख रहे होंगे हिस्ट्री का, कि उसमें लिखा हुआ होता है कि क्या होस्ट करते हैं वो हिस्टोरियन, कि कैसे लोग उनका लिवलीहुड अर्न करने लगे, कैसे लोग अपना खाना प्रोड्यूस करके खाने लगे, फिर कैसे सिटी डेवलप हुआ, वो बताने लगा कैसे सिटी डेवलप हुआ, कैसे मार्केट डेवलप हुआ, कैसे सब मार्केट आने लगे, कैसे राजा लोग आने लगे, फिर उसके बाद कैसे न्यू आइडिया फॉर्म हुआ और सारे जगह पे स्प्रेड हुआ, कैसे न्यू कल्चर और सोसाइटी चेंज हुए, तो उस सब के बारे में यहाँ पे बताए, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पिक्चर है, ये देख लेते हैं थोड़ा, लिप्टॉन्स टी, तो ये अभी भी फेमस है, आप अभी भी ये वर्ड सुने होंगे। तो ये क्या है कि एडवर्टाइजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट। इस फिगर का क्या राय है कि क्यों ये फिगर दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट। तो ये बताना चाहता है कि एडवर्टाइजमेंट क्या हेल्प करते हैं, टेस्ट को क्रिएट करने के लिए, टेस्ट को ज़्यादा डेवलप करने के लिए या बनाने के लिए एडवर्टाइजमेंट या एड जो होता है वो हेल्प करते हैं। तो देखते हैं, ओल्ड एडवर्टाइजमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट हैव न्यू प्रोडक्ट वर क्रिएटेड एंड हाउ टेस्ट वर पॉपुलरिस। तो अगर हम ओल्ड एडवर्टाइजमेंट को देखें, ओल्ड मतलब जो कि बहुत पुराना है, उस एडवर्टाइजमेंट को देखें तो वो क्या हेल्प करता है, हमें वो बताता है, या फिर हम उससे जानते हैं कि कैसे मार्केट पे न्यू प्रोडक्ट क्रिएटेड हुए,
क्या क्या न्यू प्रोडक्ट हमारे मार्केट पे क्रिएटेड हो रहे हैं, या फिर न्यू टेस्ट कैसे पॉपुलर होता है। जैसे कि हम देखते हैं 1922 पे लिप्टन टी का एक ऐड आया, ठीक है। तो इस ऐड में क्या सजेस्ट कर रहा है, जो ये ऐड दिया है और जो ये ऐड के लिए ये पिक्चर दिया गया है, तो ये पिक्चर पे क्या सजेस्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे एक रॉयल मतलब एक किंग बैठा हुआ है जो कि सजेस्ट करता है कि आप ये टी पियोगे तो आपको भी रॉयलिटी मिलेगी, या फिर आप भी एक रॉयल जैसे फील करोगे, ठीक है, अगर आप वो टी पियोगे। कौन सा टी? लिप्टन टी को पियोगे तो। या फिर बैकग्राउंड पे देख लो तो हमारा इंडियन पैलेस का एक वॉल है, ये वाला जो बोल रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। या फिर आप फोरग्राउंड पे देख लो तो वो हॉर्स के ऊपर जो बैठे हैं वो किसके सॉन है, वो है क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन, प्रिंसेस का, और प्रिंस ऑथर हु वाज द गिवन टाइटल ऑफ डोक ऑफ कर्नाउट, उनको ये टाइटल मिला था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे मार्क कर लो, इसे मार्क कर लो, ये इम्पोर्टेंट मार्क है। सो कहाँ से मार्क करना है? यहाँ से मार्क करना है, ठीक है, यहाँ से इतना तक, लास्ट तक, पूरा लास्ट तक मार्क कर लो कि ये है थर्ड सन है क्वीन विक्टोरिया ब्रिटानिया, प्रिंस ऑर्थर जो थे उनको टाइटल मिला था दुके ऑफ कर्नाटक का, ये जो यहाँ पे बैठे हैं वो हैं, ठीक है। और ये रॉयल्टी को लेके ये एडवर्टाइजमेंट किया गया कि आप ये टी पियोगे तो आपको भी रॉयल्टी का फील होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, पार्ट 1 पे फिर कमेंट्स पर पार्ट 2।